बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। इन सब में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने एनसर्कल करना है। पार्ट 1 है विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो ये हमने जो बेसिक कंसेप्ट है वो चैप्टर के स्टार्ट में लिखा है, वहाँ से देखते हैं। पेज नंबर 100 के ऊपर है कि a linear equation in one variable can be written in the standard form as ax plus b is equal to 0। ax plus b is equal to 0, ठीक है, ये वाला जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स स्क्र प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ये भी नहीं है। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 2 है द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे अगर x की जो भी पावर है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन में जो है वो इसका वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, ठीक है, इसकी पावर क्या होती है। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी किया ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देख लें स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि ये 1 पावर होती है, ठीक है। तो ये इसकी पावर जो है 1 होगी, और आपके ये इनिशियल कंसेप्ट में दी हुई है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा एक होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का एक्सपोनेंट जो है हमेशा 1 होता है, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 आंसर है। तो इसकी करेक्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, जिस 1 पावर होती है, ठीक है, ये नहीं होती। पार्ट 3 है हमारे पास विच वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल हम किनको बोलते हैं? वेरिएबल्स हम बोलते हैं एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे मुराद, इसमें अगर वन वेरिएबल है तो या एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें सिर्फ सिंगल है। अब देखें इस इक्वेशन में एक्स भी है और वाई भी है। इस इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों है, दो वेरिएबल्स हैं, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे x एक सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर 2 है, जबकि एक्सपोनेंट 1 होता है। अभी हमने पार्ट 2 में किया है। तो ये जो है ऑप्शन सी हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन बन गई, ठीक है। पार्ट 4 है विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 12x को हम इधर ही रहने देते हैं, 65 है। इस 17 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का 17 हो जाएगा। x इज इक्वल 65 में से 17 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, और 12 से इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 फोर जार 48, x जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। पार्ट 5 है हमारे पास व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ। ये इक्वेशन है, इसकी राइट साइड यानी कि 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट 4 इज द सोल्यूशन ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन, कि हमारे पास जो है वो 4 आ जाए रिजल्टिंग इक्वेशन में से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको लिख लें 7x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 ओवर 7, ठीक है। 7 7 फोर जार 28 होता है, ठीक है जी। क्योंकि हमें आंसर 4 चाहिए तो हमने 4 पे करना है। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है जी? हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। ऑप्शन डी बाज स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होगा कि वो क्यों नहीं है। देखें, अगर 30 में से सब्ट्रैक्ट करने को उन्होंने ऑलरेडी कह दी, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर हम -2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 30 माइनस माइनस प्लस 2, ये 32 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो हमने प्लस का 2 माइनस करना है, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 है हमारे पास विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन -2x इज इक्वल टू 2 ओवर 5। अब इस हिस्से को हम लिख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगी। तो x -2x इज इक्वल टू 2 ओवर 5, ठीक है। x को इधर ही रहने दें,
टू डिवाइडेड बाई 5। अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 1/-2 इस तरह लिख लें, या डिवाइड डाल के -2 लिख लें। तो ये जो -2 है इस साइड पे आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इधर भी नीचे है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इसको सॉल्व करने के लिए, डिवीजन की। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 7 है, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 5x जो है वो एब्सोल्यूट बार में है इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए x बार को इधर लेंगे, लिखेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इधर लेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 5 आर 25। अब x बार को इसी तरह लिख लें और ये 5 आ जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो x जो है एक दफ़ा 5 जो है प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और -5। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें -5 और 5 आ रहा है। ठीक, पार्ट 8 है हमारे पास, विच इज द सोल्यूशन सेट ऑफ x बार प्लस 7 इज इक्वल टू 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x बार को इधर रहने देते हैं, 3, ये 7 इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, इधर प्लस का है, x बार इज इक्वल टू -4। तो इसका आपको पता है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में ये माइनस आ जाए साइड पे, तो इसका जो है वो सोल्यूशन सेट कोई नहीं होता, इसको हम एम्प्टी सोल्यूशन सेट कहते हैं, या ये 5 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 104 पे एग्जांपल भी दिया है। सॉल्व द इक्वेशन, x जो है इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज की बार है इज इक्वल टू -6। तो इस ये रियल नंबर नहीं है और इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह ये एम्प्टी सेट आएगा। पार्ट 9 है, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 5x अंडरस्कोर अंडर रूट इज इक्वल टू -10। तो इसमें से सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अगर हम खत्म करेंगे दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे, 5x इस साइड का भी स्क्वायर इज इक्वल टू -10 इस साइड का भी स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये 5x इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 20s आर 100। ठीक है, अब ये जो है ये 20 आ रहा है हमारे पास, आंसर ऑप्शन सी। आपकी बुक के अंदर ये ऑप्शन जो है वो ए टिक हुई है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे हो कि 5x बार इज इक्वल टू -10, तो वो हमने अभी पढ़ा है ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे ये साइन गलत है, अदरवाइज अगर इस तरह से है ये जो अंडर रूट, तो फिर इसका ऑप्शन 20 आएगा। पार्ट 10 है, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो इसका जो है वो सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसको भी इस तरह से स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 5 जो है वो 25 का 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। 3x इधर ही रहने दें, इस x1 को हम इधर ले आते हैं, ये माइनस का 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25 में से 1 निकालेंगे 24, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारी वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 11 है हमारे पास, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 4/x माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये x हमारे पास नीचे है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाई 4/x माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/x को भी, और फिर 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इस x से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, 4 में से 2 निकाल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5x। तो x जो है वो 2/5। तो ये हमारा 2/5 ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास। पार्ट 12 है, विच वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इनमें से कौन सी जो है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। आपकी बुक में पेज नंबर 107 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की डेफिनेशन लिखी है, an inequality written with the symbols
लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, यानी कि इसमें ऐसे इक्वल वाला साइन जो है वो नीचे नहीं आएगा, या लेस देन होगा या इक्वल होगा। इसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन आ रहा है, ये वाला ग्रेटर देन वाला साइन इधर आ रहा है, ये वाला लेस देन एंड इक्वल टू, और ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों तो नहीं आएंगे और ना ही ये आएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। पार्ट 13 है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ के इफ x इज लेस देन y, shows that show के एक्स ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन y कब होगी, जबकि यहाँ पे वैल्यू जो है बड़ी है। तो k की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो है x की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम ये वाला साइन, अगर हम कब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, ठीक है। तो माइनस से क्या मुराद होगी कि k जो है हमारा पास वो लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इस x और y को, ठीक है, अभी ये साइन यहाँ पे बड़ा है k का, इसकी जगह -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये साइन जो है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई या प्लस करने, डिवाइड करने पे साइन जो है ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो होगी। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 14 में विच वन इज कंपाउंड रिलेशन, इनमें से कौन सा कंपाउंड रिलेशन है। तो यहाँ पे भी सिंगल है और कोई और का साइन नहीं, ये भी सिंगल है, ग्रेटर देन वाला कोई और या एंड का साइन, इस तरह से ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन इसके नीचे जो है वो इक्वल का साइन भी है। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको x इज लेस देन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें दो हिस्से आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड रिलेशन होगा इस सूरत में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। पार्ट 15 है, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ, इसका सोल्यूशन जो है वो हम निकालने के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 3 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, -1/2 x ग्रेटर देन इक्वल टू, जीरो में से 3 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। x को इधर रहने दें। अब ये -1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या ये 2 जो है -2 नीचे है, ये इधर जाके इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लें कि x/2 है, ठीक है, -x/2 है, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। तो अब माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो x इज लेस देन इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जार 6, x इज लेस देन और इक्वल टू 6 हमारे पास ऑप्शन बी में, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 16 है, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के कर लेते हैं हम। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 आर 12, लेस देन इक्वल टू 3x से मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 आर 12। तो अब x की वैल्यू को इधर ले आए, 2x, ये 3x इस साइड पे आएगा तो ये -3x हो जाएगा, और ये 12 इस साइड पे चला जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। तो -x, 3x में से 2x निकालेंगे -x, लेस देन इक्वल 12 में से 12 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस x को जो है वो हमने प्लस का बनाना है, तो हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। -1 मल्टीप्लाई बाई -x, 0 मल्टीप्लाई बाई -1। अब -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, माइनस से। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन बी जो है हमारी वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 से लेकर 9 तक कह रहे हैं जी, सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे चाहे इक्वालिटीज़ दी हैं या इनइक्वालिटीज़ दी हैं, लीनियर हमने इनको सॉल्व करना है। तो
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकियों को उसी तरह से लिख लेते हैं। 2x माइनस 11 ओवर 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 ओवर 12 माइनस, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 4 ही है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 से कट जाएगा, 28 माइनस 2x उसी तरह आ जाएगा, या 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह यहाँ पे 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 उसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस 11 ओवर 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 ओवर 12 माइनस, अब 28 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, -2x डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे 12 12 और 4 है, ठीक है। अभी हम ये ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये माइनस जो है अंदर वाली दोनों वैल्यूज का साइन चेंज कर देगा। तो सब एक तरीका तो ये है कि पहले इसको ओपन कर लें, या दूसरा ये है कि हम पहले डिनोमिनेटर में जो 12 12 और 4 है इनको खत्म, अब 4 12 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 3 आर 12, तो एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, दोनों साइडों को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। 12 इंटू 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 2x प्लस 10 ओवर 12 माइनस, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, 27 माइनस 2x ओवर 4, ठीक है। अब ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 आर 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, ये -3 इस 27 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 27 3 आर 81, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 2 आर 6x आ जाएगा। अब x की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। 2x, ये वाला 2x इधर आके माइनस का 2x, ये प्लस 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, ये वाला -81 और ये 11 भी इधर आके प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x से कैंसिल, इधर रह जाएगा हमारे पास -6x। अब 10 और 11 जो है वो 21 हो जाएगा, 21 को 81 में से निकाल दें तो ये आ जाएगा -60, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6, x हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने सोल्यूशन सेट, ये हमारा है प्रॉपर या नहीं है, तो ये हमने इसकी वैल्यू इसमें क्वेश्चन में डाल के चेक करनी है। अच्छा, यहाँ पे अब चेक ऑप्शन में हमने जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हमने 10 ऐड कर दिया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे जो है वो 2 10s आर 20 प्लस 10 ओवर 12 माइनस, यहाँ पे अगेन इनका एलसीएम भी ले लें, ठीक है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू तो सेम आएगी। 28 माइनस 2 10s आर 20 और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 9 ओवर 12, 30 में से 12 निकाल दें, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 28 में से 20 और 21 निकाल देंगे तो 7 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब या तो ये 12 को ख़त्म कर ले उस तरह से, या फिर इसको भी हम डिनोमिनेटर को 12 बनाते हैं। 12 बनाने के लिए हमें इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, क्योंकि ये एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जो है यहाँ पे 12 हासिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो 30 ओवर 12 माइनस 7 3 आर 21 ओवर 4 3 आर 12, 9 ओवर 12। जब बेस सेम हो जाती है डिनोमिनेटर जैसे, तो अब आप इनको सिंपल जो है वो माइनस कर सकते हैं। ये 12 आ गया, 30 माइनस 21, 9 ओवर 12, 9 ओवर 12, तो ये 30 में से 21 निकाल लेंगे तो 9 ओवर 12।
तो ये हमारा सोल्यूशन सेट चेक होगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, 10 हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, जो हमने वैल्यूज पुट की थी वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ठीक है जी, इक्वल के साइन के साथ दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। अब सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट को खत्म करने का क्या तरीका है, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। a माइनस 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2a/5 प्लस 2 अंडर रूट। इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2a/5 प्लस 2। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे 5 है, 2/5 सारे इसमें ना, ये करेक्शन आपने कर लेनी है। ठीक है, अब देखें हमारे पास नीचे 2 है, 5 है, 5 है। अब हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना है। ठीक है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये सारी क्वेश्चन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम दोबारा ये लिख लेते हैं सारी क्वेश्चन, 1a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2a/5 प्लस 2/5। अब 10 से हर एक स्टेप हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कटिंग नहीं होगी, ये 2 5s आर 10, 5 2s आर 10, 5 2s आर 10। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 10a माइनस 5, यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4a प्लस 2 2s आर 4। ठीक है जी, अब हम a वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, 10a। ठीक है जी, ये 4a इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 4a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 ऑलरेडी इधर है, ये माइनस 5 इधर आएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जो है 10a में से 4a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6a आ जाएगा और 4 प्लस 5 जो है वो 9 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 9/6। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। तो a हमारे पास जो है वो 3/2 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में डाल के चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं है। अब ये इक्वेशन दोबारा लिख लिया, जहां जहां पे a है वो मैंने छोड़ दिया। a की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने अभी सोल्यूशन निकाला है 3/2, 3/2, और यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे a था और इस जगह पे a था। अब देख लें अगर इनकी कटिंग होती है तो ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम हो तो ये एलसीएम 2 ही आएगा, इधर 3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। इस हिस्से में देख लें एलसीएम जो है हमारे पास वो 5 है। ठीक है जी, ऊपर 3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 अंडर रूट और 1 अंडर रूट। इसका अगर हम स्केयर ले लें तो दोनों तरफ 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो सोल्यूशन सेट हमारा 3/2 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है इसको अगर देखें तो ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर आया हुआ है। इस 4 को अभी हम उधर नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पे ये 10 डिवाइड में है। ठीक है, इसको हम इस साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, 5x माइनस 4 अंडर रूट माइनस 4, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -1 और ये 10। ठीक है,
5x माइनस 4। अब ये -4 इसको हम जो है ये सेपरेट है, इसको हम उधर ले जाते हैं। 1 10 से मल्टीप्लाई होगा -10 हो जाएगा, -4 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 5x माइनस 4। अब यहाँ पे -10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये अंडर रूट खत्म कर लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो ये हम जो है सॉरी टेकिंग स्क्वायर हम दोनों साइड पे कर देंगे, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4, और ये -6 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो वो 36 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू, ये -4 हम उधर ले जाते हैं, 36 में से इधर माइनस हो रहा है 4, यहाँ पे आके इक्वेशन की इस तरफ प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 36 प्लस 4 40 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। ठीक है जी, तो 5 8s आर 40, x जो है हमारा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 8 की वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में कि ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट प्रॉपर है या नहीं। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 8 पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि इधर से हम कोई भी चीज़ उधर शिफ्ट नहीं करेंगे, ना उधर से कोई नंबर इधर लेके आएंगे। ठीक है, 5 8s आर 40, 40 माइनस 4 ये अंडर रूट के नीचे आ जाएगा, और ये -4 सेपरेट है, डिवाइडेड बाई 10, ये -1 उसी तरह से आ जाएगा। 40 में से 4 निकाल देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 अंडर रूट -4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, अब 36 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है जी 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2/10 -1 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 5s आर 10। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 इज इक्वल टू -1। तो अब ये दोनों वैल्यूज आ गई फाइनल, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा सोल्यूशन सेट वो एम्प्टी है, फाई है या एम्प्टी है। ठीक है, जब ये बराबर ना है तो हम सोल्यूशन सेट क्या कहते हैं कि वो खाली सोल्यूशन सेट है या एम्प्टी है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, ये ऐसे दो मिडल ब्रैकेट्स लगा दें। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई का निशान डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर हैं, चाहे आप इस तरह से लिख लें चाहे आप इस तरह से लिख लें, जो भी आपको ईजी लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाला। अब इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले हिस्से को इस तरफ ही रहने देते हैं, ये 5 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको हम इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे, तो ये 5 जो है ये प्लस का है, इक्वेशन के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन उसी तरह से लिख लें, -5y प्लस 1 बार आ गया। ठीक है, -9, अब ये वाला 5 इधर आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे -14, और ये 5y प्लस 1 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसके बाहर इस तरह से बार हो और बार के इधर जो है माइनस का साइन हो तो हम उसे कहते हैं कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों माइनस कैंसिल हो रहे हैं, तो या तो इनको डायरेक्ट कैंसिल कर लें, अदरवाइज बेहतर तरीका क्या है कि आप दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो -1 से अगर हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो भी आपने काम करना है दोनों तरफ बराबर करना है ताकि इक्वेशन कोई फर्क ना पड़े। तो ये वाला हिस्सा जो है ये भी -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 5y/1 बार, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके 14 हो जाएगी। अब हम इस जो है वो बार को ओपन कर लेते हैं, तो 5y प्लस 1, तो ये जो बार ओपन करने से ये 14 है, ये प्लस या माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, प्लस का ले लिया और इस साइड पे हम माइनस का ले लेते हैं, 5y प्लस 1
इज इक्वल टू -14, ठीक है जी। अब यहाँ पे 5y को इधर ही रहने दें, ठीक है। 1 को इधर ले जाएंगे तो 14, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 आ जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 13/5। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 5y को हम इधर ही रहने देते हैं, इस 1 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं -14, ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा -1, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू -14 और -1 मिलके -15 हो गया। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5। 5 3s आर 15, ठीक है। तो y जो है हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो है वो सोल्यूशन सेट बन रहे हैं। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारा वो है 13/5 -3, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लें कि ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो सबसे पहला गोल हमारा क्या होगा, या पहला एम क्या होगा, ये जो डिवाइड है हमारे पास 4, हम इसको जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख ली, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 4। अब 4 से क्यों करें, क्योंकि हम ये 4 डिनोमिनेटर का ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है जी। 3/4x -1, मैं 4 अभी एंड पे लिखता हूँ ताकि आपको वाजे हो जाए, x + 1, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लिख ली है सारी। अब जहाँ जहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब भी आपने कोई ऐसे ही करना है, किसी को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसको हर नंबर से और दोनों साइड्स पे करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें 4 4 से कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास स्ट्रेट इक्वेशन बन गई 3, इनइक्वालिटी 3x -4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 इज 4, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, 4x आ जाएगा, और ये 1 4 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। अब हम x वाले नंबर्स को इधर ले आते हैं, ठीक है। जो x वाले हैं हमारे पास, जो यहाँ पे ये 3x है, और ये 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से ये 4 माइनस का है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 4x में से 3x हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये -x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है जी। अब ये हमने, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करती है, ये -x है, तो हम इसको प्लस बनाने के लिए या तो दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई करवा लें, या इस माइनस, इसके साथ -1 है, इसको इधर ले आए क्वेश्चन के। तो दोनों ऑप्शन में से जो आपको सूटेबल लगे, x 8/-1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके साथ 1 है, वो इधर आ जाएगा। अब आपको याद होगा कि हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है कि जब भी -1 से डिवाइड या माइनस के किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो इक्वेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक। तो अब जो है वो x इज इक्वल टू -8 आ गया, ठीक है। डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लीजिए कि ये 5 है, ये स्मॉलर है 7 से, ठीक है जी। अब इस तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस के किसी नंबर से दोनों तरफ। फॉर एग्जांपल इसको भी हम -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको भी हम -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 2s आर क्या हो जाएगा, -10, और ये 7 2s आर क्या हो जाएगा, -14। अब माइनस में आपको पता है कि जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये नंबर लाइन से भी आप समझ सकते हैं, 0 1 2 3, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो इधर से नंबर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। तो -2 छोटा है, -1, इस तरह -14 छोटा है, माइनस। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज ना करें, फर्ज करें इसको इसी तरह से रहने दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि ये जो है बिलोंग करता है
रियल नंबर से, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट, ये जो बार है ऐसे तिरछा है, ये सच दैट है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये हमें ऊपर दिया गया है, एंड एक्स जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू -8 है, ठीक है जी। ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब ये देख लें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें कोई डिवाइड नहीं है जो हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन इक्वेशंस को ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ार 8y हो जाएगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सिर्फ इनके साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा जी -6y, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 10, ठीक है जी। अब यहाँ पे 8y में से 6y को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y, ठीक है जी, ग्रेटर देन 10। अब 12 और 1 क्या मिलके हो जाएगा 13, 13 को हम इन इक्वालिटी के इस साइड पे ले आते हैं, इधर दोनों प्लस के हैं, इधर आके आ जाएगा माइनस के 13, ठीक है जी। तो y जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, y इसलिए लिखा है कि 2 को हम इधर ले आएंगे, 10 - 13 आ जाएगा -3, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, ठीक है जी। ठीक है जी, फर्दर ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम इसको, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या मेथड है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड अब आगे ये जो है ये हम लिख लेते हैं y इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए आपको दोबारा अगर से भूल जाए तो जिस साइड पे ये दो इसके पॉइंट्स हैं वो ग्रेटर होगा, जिस साइड पे एक पॉइंट है वो लेस होगा। y इज ग्रेटर देन -3/2। या बाज बच्चों को वो क्रोकोडाइल वाली भी शेप याद होगी छोटी क्लासेस में, कि क्रोकोडाइल का मुंह ओपन होता है, वो साइड बड़ी होती है, ठीक है। तो जो भी आपको आसान लगे, या इस तरह से याद कर लेंगे, जिस तरफ 2 पॉइंट्स हैं वो साइड बड़ी है, जिस तरफ एक पॉइंट है वो साइड छोटी है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये जो है हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी गिवन है, ठीक है। तो कंपाउंड इनइक्वालिटी को हम सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। इस हिस्से को लिख लेते हैं पहले, 3/2x लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है जी। तो अब जो है x को इधर रहने देते हैं, इस नंबर को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -3। अब यहाँ पे ये 3 अगर आप गौर करें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, इक्वेशन के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि आपने इसकी वैल्यूज को उल्टा देना है, 3/2 लिखा है तो ये मल्टीप्लाई बाई 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर नीचे वाली वैल्यूज आपस में कट सकती हैं, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, सही। अब हम o और r के बाद दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं, 2/3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये जो नीचे लाइन होती है इसको हम इक्वल टू पढ़ते हैं, और ये जो है दो साइड जिस पे हैं उसको ग्रेटर, और ये वाली लेस साइड है। अब x को हम इधर ही रहने देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 2/3 है, इक्वेशन के इस साइड पे आएगी, तो ये दोनों की वैल्यू जगह अपनी चेंज कर लेंगे, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 3 डिवाइड हो रहा था तो ये आके मल्टीप्लाई, यानी कि 2/3 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो कटिंग होती है, 2 4 से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। तो अब ये सॉल्व हो गया है, और ये बिलोंग करता है r से, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म की में लिख लेते हैं, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, x सच दैट x, क्योंकि ये x है यहाँ पे इसलिए हम x लिख रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड अब यहाँ पे क्योंकि ओ आर आर है तो ये दोनों सेपरेट लिखने हैं, कभी भी इनको एक x की फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। इसको हम सेपरेट लिख लेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू -2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया गया है, तो इससे हमने इक्वेशन जो है वो खुद बनानी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस से क्या मुराद होती है? माइनस का साइन, ठीक है जी, माइनस का साइन। बिटवीन, दरमियान में, 3 टाइम्स अ नंबर y, y जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, एंड 18, यानी कि 3y और 18 के दरमियान का डिफरेंस इज लेस देन 12। अच्छा जी, 3 टाइम्स द नंबर एंड y एंड इज लेस देन 12। लेस देन का क्या मतलब होता है कि ये जितना भी हिस्सा अभी तक डिस्कस हुआ है ये लेस है। तो लेस में जो हम है सिंगल साइड वो इधर रखते हैं, और ये वाली जिस तरफ दो साइड्स हैं, ये क्रोकोडाइल का मुंह ओपन है, वो ग्रेटर है, लेस देन 12, ठीक है। और ये अब और वाली कॉम्प्लेक्स वो बन रही है इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन 39, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है या ग्रेटर है 39 को, तो हम इसी हिस्से को दोबारा लिख लेंगे 3y माइनस 18। अब की दफा जो है ये ग्रेटर है 39 से, ठीक है जी, 39 से ग्रेटर है, ठीक है। तो व्हाट रियल नंबर डू y रिप्रेजेंट, तो y जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है जी, ये भी साथ हमें बता दें। तो इनको हम दरमियान में लाइन लगा के इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बस ये जो है इसकी इक्वेशन बनाना, ये इसमें ट्रिक होता है, इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो ये बड़ा आसान हो जाता है। तो अब हम इस हिस्से को पहले सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। 3y माइनस 18 लेस देन 12 है जी, ठीक है। तो अब 18 को हम इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएंगे, 3y लेस देन 12, ये 18 इधर माइनस के इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ पे y रहने देते हैं, 12 प्लस 18 कितना हो जाता है 30, और ये 3 इधर आके ये डिवाइड कर देगा, 3 टेंस आर 30, तो y जो है हमारे पास पहला आ रहा है लेस देन 10। अब इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, 3y माइनस 18 ग्रेटर देन 39, ठीक है। अब 18 को इस साइड पे ले जाते हैं, 3y ग्रेटर देन माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है जी। 39 और 18 क्या बनता है जी 57 ग्रेटर देन y। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 3 नाइन्स आर 57 होता है, तो y जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी ये 19 के, ठीक है, ग्रेटर देन है 19 की, ठीक। तो ये दोनों हमारे आंसर आ रहे हैं। अब हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का क्या मेथड है, y such that y belongs to रियल नंबर एंड, अब यहाँ पे जो है क्योंकि ओ आर आर है दोनों के दरमियान, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। ओ आर आर वाले को कभी भी आपने एक एक्स या एक वाई के साथ नहीं लिखना, ठीक है। y इज लेस देन 10 और y इज ग्रेटर देन 19, ठीक है जी। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।